और सभी रिपोर्ट्स में कभी कोई कुछ बताए डॉक्टर, कभी कोई कुछ बताए। 15 दिन तक सिर्फ कुछ कोई सेवा नहीं की, सिर्फ लंगर खाया और मैं आराम करती थी। पहली बार जब मैंने नाम लिया सचखंड हाल में तो मुझे ऐसे लगा कि मैं पूरी दुनिया में धक्के खा के और अब असली दर पे पहुंची हूँ। आस्था और प्रेम की बुनियाद लोगों का दृढ़ विश्वास। तो जी हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल MSGN की वेब सीरीज़ रहमत मुर्शिदी। वो वेब सीरीज़ है जिसमें हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं, उन लोगों से रूबरू करवाते हैं जिनकी ज़िंदगी डेरा सच्चे सौदा के साथ जुड़ने के बाद बदली है। आओ उन्हीं से जानते हैं उनकी ज़ुबानी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? गुरु तेरा ही आसरा। आपका नाम जी? मैं कैलाश इंसा, जींद ब्लॉक, जिला जींद, अर्बन स्टेट 465 में स्थायी निवासी हूँ। मेरा बेटा MD चेस्ट स्पेशलिस्ट है एम्स में, और बहू भी डॉक्टर है, बच्चों की स्पेशलिस्ट है वो। और मैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एज ए सुपरवाइज़र रिटायर्ड हूँ, और MA हूँ मैंने सोशल काम बहुत किए हैं। अभी मैं 2019 में अक्टूबर में इतना बीमार हो गई अचानक कि मुझे इतने चक्कर आते थे दिन रात, ना बैठ सकती थी, ना खड़ी हो सकती थी, ना लेट सकती थी। और सुबह उठते ही और बेअंत उल्टियाँ मुझे सारा दिन लगती थी। 3 दिन तक तो मैंने कुछ खाया नहीं, ना पिया, ना 3 दिन तक सो पाई। मैंने फिर अपने सतगुरु आगे अरदास करी, और मैं जिला 25 मेंबर भी हूँ, जींद जिले से जिला 25 मेंबर भी हूँ। मेरी सिर्फ अंदर से तड़फ थी। मैंने 4 डॉक्टरों को दिखाया, MD डॉक्टर को, सारे चेकअप करवाए, सभी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। और सभी रिपोर्ट्स में कभी कोई कुछ बताए डॉक्टर, कभी कोई कुछ बताए, और टेस्ट भी हुए। एक ने डॉक्टर को चेक करवाया मैंने, उसने रिपोर्ट्स में बताया भी आपको सर्वाइकल है, लेकिन और आपको ये ट्रीटमेंट करेगा। 10 दिन तक दवाई लेने के बाद कुछ भी आराम नहीं हुआ, और ऐसे करते करते मैंने 4 डॉक्टर बदले। मेरे बेटा भी मेरा आया घर जींद, और बहू भी आई, उन्होंने भी देखा मम्मी दवाई तो ठीक चल रही है लेकिन आराम क्यों नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा। 3 दिन तक उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर से एक तड़फ थी कि मैं हर महीने डेरे में आती हूँ संगत को लेके। एक बार 13-14 की फिक्स सेवा पे, जो हम 2 दिन की सेवा करते हैं, और एक हरियाणा के आखिरी सत्संग पे हर महीने आती थी। लेकिन अक्टूबर में बीमार होने के कारण मैं नहीं आ पाई, और मेरा इतनी बेचैनी मेरे अंदर से थी। और मुझे ये अपने दृढ़ सतगुरु पे दृढ़ विश्वास आज भी है, पहले भी था, आज भी है, और हमेशा रहेगा आखिरी सांस तक, कि मैं सतगुरु के दर पे जाऊंगी और वहाँ जाके लंगर खाऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरा यही विश्वास था। और मेरे साथ सतगुरु जी का ऐसा रहमो करम, ऐसी कृपा हुई कि मैं सतगुरु जी की रहमत से मैं बस से आई डेरे में, एक बहन को साथ लिया, और ये बहन मेरे पास ही रहती है मेरे घर में, और ये मेरे साथ आई। और मैंने यहाँ पे नवंबर महीने में अवतार माह में 15 दिन तक सिर्फ कोई सेवा नहीं की, सिर्फ लंगर खाया और मैं आराम करती थी। लंगर खा के आराम करने के बाद 10 दिन के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं 15 दिन तक डेरे में रहकर गई हूँ। और उसके बाद मुझे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं, साक्षात आपके सामने हूँ। और मेरा बेटा भी हैरान हो गया कि मम्मी ये कैसे हो गया। मैं कहा ये सिर्फ दृढ़ विश्वास का और सतगुरु का, मेरा सतगुरु खुद रब है, खुदा है, आज भी, कल भी और हमेशा रहेगा। और ये सब उसकी रहमत से हुआ है। और मेरी ये अरदास है सतगुरु के चरणों में, अपने रब के चरणों में, कि मेरे आखिरी सांस तक मुझ पर ऐसी ही कृपा और सेवा सिमरन ऐसे ही करवाते रहना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कैलाश जी, एक बात बताइए, आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन हो, वेल सेटल्ड हो, आपके बच्चे भी डॉक्टर हैं, मतलब पढ़े लिखे की श्रेणी में आते हो। एक बात पूछना चाहूँगा कि आपका डेरा सच्चे सौदा में आने का कारण क्या बना था? कि अक्सर लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तो एक अनएजुकेटेड लोग आते हैं, अनपढ़ लोग आते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, गरीब ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं लोग। तो बिल्कुल आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन हो, आप हमारे रूबरू बैठे, पूरी दुनिया आपको देख रही है आज। दुनिया को जानना चाहेंगे आपका ये कारण क्या हुआ था सच्चे सौदा के साथ जुड़ने का? पहली बार जब मैंने नाम लिया सचखंड हाल में तो मुझे ऐसे लगा कि मैं पूरी दुनिया में धक्के खा के और अब असली दर पे पहुंची हूँ। और उसके बाद से मैं लगातार हर महीने
मैं अगर 1 महीना भी नहीं आ पाती हूँ तो मुझे बहुत बेचैनी होती है अंदर से। और मुझे ये पता है कि मेरा असली घर ये है। इस तब से मैं लगातार 23 साल से लगातार हम सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा से सेवा पे भी आते रहे हैं और आखिरी सांस तक सेवा करेंगे। कैलाश जी, थोड़ा सा बतलाओगे कि आपकी ज़िंदगी डेरा सच्चा सौदा जुड़ने से पहले आपकी क्या थी ज़िंदगी, और जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हैं? थोड़ा सा हमको ओवरव्यू दीजिएगा। डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के बाद हमें ये जो ज्ञान असली में हमें हमारे पिताजी ने, हमारे सतगुरु ने दिया, वो ज्ञान, हम एजुकेटेड तो थे लेकिन हमें इंसानियत का सच्चा ज्ञान हमें इस दर पर आकर मिला कि इंसानियत क्या है, क्या क्या चीज़ है, क्या समाज में कितनी बुराइयां हैं। पता हमें पहले भी था क्योंकि मैं सोशल वेलफेयर में ही रही हूँ, तो मुझे पहले भी था। दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, और शराब, ये नशाखोरी है, वेश्यावृत्ति है, लेकिन हमें ये तरीका नहीं पता था इसको कैसे क्या हम किस उसमें सुधार कर सकते हैं, कैसे करना है। ये हमने सीखा अपने सतगुरु से। अपने सतगुरु के रास्ते पे चलते हुए हमें ये पता चला कि अगर आप सर्विस में हैं तो आप भ्रष्टाचार में अपना रोकने में पूरा सहयोग दें, रिश्वत ना लें, ईमानदारी से काम करें, अपनी पूरी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करें। ये मैंने अपने सतगुरु से सीखा और उस दिन से लगातार ये प्रण कर लिया कि हम आगे से कभी भी किसी से कोई एक पैसा बिना रिश्वत के हम काम करेंगे, कोई पैसा किसी से रिश्वत नहीं लेंगे। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सभी साथ संगत से विनती है कि अगर आपके साथ प्यारे सद्गुरु जी का साक्षात करिश्मा हुआ है और जिसका प्रमाण आपके पास मौजूद है, जैसे कि कोई मेडिकल रिपोर्ट हो या फिर डॉक्टर साहिबानों ने लाइलाज लिख दिया हो, लेकिन आपका वह दुख दरबार में आने से, सेवा करने से, परमार्थ करने से या फिर बीमारी वाला प्रसाद खाने से ठीक हो गया हो, वे भाई बहन ओबीडी स्टॉल्स पर अपना फ़ोन नंबर और अपना पता ज़रूर लिखवा कर जाएं जी। और अगर आप किसी ऐसे प्रेमी परिवार को जानते हो जिसके साथ सतगुरु जी का करिश्मा हुआ हो, उस प्रेमी परिवार का फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस इन्हीं ओबीडी स्टॉल्स पर लिखवा सकते हो जी। इसके अलावा यह डिटेल आप व्हाट्सएप नंबर 9729997704 पर भी भेज सकते हो जी।